इतिहासाची परंपरा आणि वर्तमानाचा पुनर्जागरणाचा संकल्प भंडारा येथे बुद्धकालीन भिक्कुनी विहार, वर्तमान स्वरूप आणि पुनर्जागरण विषयावर मंथन. धम्मप्रचार केंद्रासाठी भूमिदान. भगवान बुद्धांनी स्थापन केलेल्या भिक्कुनी संघाच्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण करून त्या परंपरेच्या पुनर्जागरणाचा संकल्प व्यक्त करणारा बुद्धकालीन भिक्कुनी विहार, वर्तमान स्वरूप आणि पुनर्जागरण या विषयावरील चर्चासत्र, धम्ममंथन आणि धम्मदेसनेचा भव्य समारोह बोधिपख्य धम्म फाउंडेशन यांच्या वतीने भंडारा येथे उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमात पूज्य भिक्कुनी धम्मसुमना यांनी धम्मप्रचार व भिक्कुनी निवास उभारण्यासाठी स्वतःची जागा बोधिपख्य धम्म फाउंडेशनच्या पूज्य भिक्कुनी साक्य धम्मदींना यांना दानस्वरूप अर्पण केली. या भूमिदानामुळे लवकरच या ठिकाणी भव्य धम्मप्रसार केंद्र आणि भिक्कुनी निवास उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून उपस्थितांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. बुद्धकालीन भिक्कुनी संघाची उज्ज्वल परंपरा. भगवान बुद्धांनी स्त्रियांनाही धम्म मार्गावर समान संधी देत भिक्कुनी संघाची स्थापना केली. त्यानंतर अनेक विदुषी आणि प्रज्ञावान भिक्कुणींनी धम्माचा प्रचार, सामाजिक प्रबोधन आणि आत्ममुक्तीचा आदर्श समाजासमोर ठेवला. थेरी गाथा हा पाली साहित्यातील अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ असून त्यामध्ये अनेक भिक्कुणींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे, संघर्षाचे आणि प्रज्ञेचे काव्यरूप वर्णन आढळते. महापजापती गौतमी, किसा गोतमी, धम्मदिन्ना, पटाचारा, उप्पलवण्णा आणि खेमा यांसारख्या अनेक भिक्कुणींनी बुद्धकालीन समाजात धम्मकार्याला नवी दिशा दिली. वर्तमानातील पुनर्जागरणाची वाटचाल आजच्या काळातही भिक्कुनी परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. पूज्य भिक्कुनी साक्य धम्मदींना यांच्यासारख्या समर्पित भिक्कुणी धम्मप्रसार, धम्मशिक्षण आणि समाज प्रबोधनाचे कार्य सातत्याने करत आहेत. प्रस्तावित धम्मप्रचार केंद्र हे केवळ निवासस्थान नसून धम्म अभ्यास, ध्यान, प्रशिक्षण आणि सामाजिक परिवर्तनाचे प्रेरणास्थान ठरणार असल्याचा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमात धम्मदेसना, विचारमंथन आणि चर्चेद्वारे बुद्धकालीन भिक्कुनी संघाची परंपरा, त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि आधुनिक काळातील गरज यावर सखोल चर्चा झाली. वक्त्यांनी सांगितले की बुद्धांनी दिलेला समतेचा संदेश आजही तितकाच महत्त्वाचा असून भिक्कुनी संघाचे पुनर्जागरण हे धम्माच्या सर्वसमावेशक परंपरेला अधिक बळकट करणारे पाऊल आहे. या ऐतिहासिक भूमिदानामुळे आणि धम्मप्रचार केंद्राच्या उभारणीच्या संकल्पामुळे भंडारा जिल्हा धम्म चळवळीच्या नव्या पर्वाचा साक्षीदार ठरणार असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. हा उपक्रम बुद्धांच्या समता, करुणा आणि प्रज्ञेच्या संदेशाला समाजात अधिक व्यापकपणे पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. धम्मदीना अय्याजी यांनी 4 अल्पावास श्रामणेरी शिबिरांचं आयोजन केलं. सावनेर, मुलताई, सारनाथ आणि बुद्धगया येथे इंटरनॅशनल चॅन्टिंगच्या दरम्यान जे बुद्धगयाला शिबिर झालं, त्या 4ही शिबिरामध्ये आपण बघतो, या आयोजित शिबिरामध्ये जवळपास 200 तरुणी व ज्येष्ठ उपासिकांनी श्रामणेरी दीक्षा ग्रहण करून आपला प्रथम अध्यात्म धम्म प्रवास करून अभ्यास ग्रहण केला. संस्थेच्या वतीने भिक्कुनी पाठीमोक्षाच्या 200 पुस्तकं वितरित करण्यात आला. अभिधम्म सारखा गंभीर व कठीण विषय, या गंभीर आणि कठीण विषयाची गहन शिक्षा धम्मदीना अय्याजी अतिशय सोप्या आणि सरळ भाषेमध्ये अभिधम्म ह्या ऑनलाईन क्लासच्या माध्यमातून सातत्याने देत आहेत. त्यामुळेच त्या भारतात किंवा विदेशात लोकप्रिय ठरल्यात. विदेशातील अनेक उपासक उपासिका या अय्याजींच्या शिष्य आहेत. उपासक आणि उपासिका त्यासुद्धा क्लासेसमध्ये जुळतात. हा बोधिपख्यांचा प्रवास आहे. आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चॅन्टिंग जी आहे ITCC,
जे 2 वर्षासाठी या चॅन्टिंगचा भारत हा आयोजक आहे. एक मागच्या वर्षी आणि आता येणाऱ्या वर्षामध्ये भारत हा आयोजक आहे. आणि या 2 वर्षासाठी भारत आयोजक असताना ITCC भारत ही जी त्या आयोजनासाठी निर्माण झालेलं आहे, त्या ITCC भारतच्या सन्माननीय कोषाध्यक्ष आहेत. संस्थेच्या वतीने जवळपास 20 लाख रुपये देऊन जे दान स्वरूपात आपल्याच माध्यमातून बोधिपक्ष संघटनेकडे आलं, ते दान त्रिपिटक चॅन्टिंग येथे भिक्खुनी संघाच्या पुढाकाराने त्या ठिकाणी 1 दिवसाचं जेवण बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशन यांच्या वतीने देण्यात आलं. त्याचप्रमाणे भाद्रपद पौर्णिमा जी आहे, भाद्रपद पौर्णिमेला भिक्खुनी दिवसाचा रूपामध्ये जी ओळख संघाच्या वतीने देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी अनेक कार्यक्रम भिक्खुनी संघाच्या वतीने सुद्धा आपण बघितले की आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशनचा पण मोठा वाटा राहिलेला आहे, सहयोग राहिला आहे. शाक्य धम्मदिना अय्याजी यांचा धम्ममय प्रोजेक्ट विनयशील भिक्खुनी निर्माण व्हायला पाहिजे, याकरिता प्रथम भिक्खुनी प्रशिक्षण सेंटरची स्थापना बरघाट येथे, बरघाट जे सिवनी मध्य प्रदेशमध्ये आहे, तिथे सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी 1 वर्ष झालं. या ठिकाणी मोठं बांधकाम सुद्धा बरघाट येथे संपन्न होत आहे आणि जे निर्माण कार्य आहे ते प्रगतीपथावर, बंधू आणि भगिनींनो, हे प्रगतीपथावर आहे. UTBSI म्हणजे युनायटेड थेरवाद भिक्खुनी संघ इंटरनॅशनल, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 10 देशातील भिक्खुनी जोडून असलेल्या या संघटनेत आदरणीय धम्मदिना अय्याजी या सहसचिव आहेत. याबरोबरच भारतातील कानाकोपऱ्यात भिक्खुनी संघाला ओळख निर्माण व्हावी, त्यांचे त्यागशील धम्मकार्य लोकांना सुद्धा माहीत व्हावं, यासाठी बोधिपक्षीय सातत्याने कार्य करत आहे. बोधिपक्षीयचे उपासक उपासिका भारतातील अनेक शहरामध्ये जुळून मोठ्या संख्येने भिक्खुनी संघाच्या कार्याचे व विनयाचे महत्त्व जाणून भिक्खुनी संघाला व संस्थेला सहकार्य करीत आहेत. पूजनीय आर्या जी भिक्खुनी शाक्य धम्मदिना जी प्रचलित अर्थों से लोग जिसे त्याग कहते हैं उसे आपने आपका कर्तव्य मानकर संपूर्ण जीवन ही धम्म के लिए समर्पित कर दिया. 2600 वर्षों से बुद्ध के धम्म विनय को चिरायु बनाए रखने वाले पूजनीय भिक्खु भिक्खुनी संघ की इस पीढ़ी की आप एक महत्वपूर्ण कड़ी है. बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अभिप्रेत आधुनिक काल से भिक्खु भिक्खुनी संघ जैसे ही आप एक उच्च शिक्षित, विनयशील, सातत्यपूर्ण धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले आदर्श वंदनीय भिक्खुनी है. आपका जन्म हरियाणा में हुआ. आपने बीकॉम बौद्ध दर्शन में, MA LLB एवं अभिधम्म दर्शन में सुवर्ण पदक प्राप्त कर भिक्खुनी संघ का गौरव बढ़ाया है. आप बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशन की संस्थापक हैं, जिसके माध्यम से आज आप पूरे भारत में ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में भिक्खुनी संघ को प्रबल किया और निरंतर कर रही है. साथ ही साथ इस संस्था के माध्यम से आपने भारत के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को भगवान बुद्ध की दुर्लभ शिक्षा अभिधम्म से परिचित करवाया और अनेकों का कल्याण किया. आपके प्रवचित जीवन की यात्रा 2017 में आरंभ हुई और निरंतर धम्म और विनय के स्वयं को प्रतिष्ठित करके आज 2026 में इतने कम समय में आज संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व में भिक्खुनी संघ और अभिधम्म का नेतृत्व कर रही है. विश्व को दुख से मुक्ति का मार्ग देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अमूल्य धम्म को एकेडमिक, शैक्षणिक एवं आधुनिक पद्धति से
विश्लेषण कर सरल ढंग से समझाने में आप विदुषी है. काही दिवसपर्यंत मी नोकरी केली आणि नोकरी केल्यानंतर मला असं वाटलं की नाही, आपण नेहमी पैसा 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 करून किती दिवसपर्यंत आपण हे असे जीवन जगायचं, असा मनामध्ये विचार आला. आणि मी धम्मकार्याकडे वळली आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन 19 मे 1916 प्रवज्जा घेतली. त्यानंतर 21 फरवरी 2021 उपसंपद घेऊन त्या तारखेपासून आजपर्यंत धम्मकार्यामध्ये येऊन धम्मकार्य करत आहे. आपण प्रवज्जित झाल्यानंतर ज्या काही अडचणी येतात आपल्यासमोर, तर आपल्याला कुठल्या कुठल्या अडचणींना सामना द्यावा लागला हे आपण सांगावं. ज्यावेळेस सुरुवातीला मी बुद्धगयाला प्रवज्जा घेतली आणि प्रवज्जा घेऊन सरळ कुठे राहावा हा जो विचार आला आणि गृहस्थ जीवनामध्ये मी काही जमीन खरेदली होती आणि त्याच जमिनीवर एक राहण्यापुरतं छोटंसं कमरा तयार केला. आणि प्रवज्जा घेऊन आल्यानंतर इकडे तिकडे न भटकता त्याच कमऱ्यामध्ये राहून मी तिथे जो जीवन व्यतीत केलं, तो जीवन म्हणजे एवढं संघर्षमय जीवन होतं की तिथे ना लाईट, ना पाणी, राहण्याची सोय, ना खाण्याची सोय. तरीही त्या प्रसंगाला समोर जाऊन तो प्रसंग मागे ठेवून माझ्यामध्ये जी जिद्द होती की आपण धम्मकार्य केलं पाहिजे, धम्मामध्ये आपलं जीवन वाहून नेलं पाहिजे. ज्या कार्यासाठी आपण हे चिवर घेतलेलं आहे, मागे न हटता का होईना, पाणी का येईना, चिखल का होईना, बारिश का येईना, बिजली का कळकेना, हे सगळं मागे साडून मी तिथे आपलं जीवन व्यतीत करून आजपर्यंतचं हे कार्य पुढं नेलं. आणि हे कार्य पुढे नेत असताना जीवनामध्ये जे काही अडचणी आल्या, त्या अडचणीला तर मी मात करून आजपर्यंत जो संघर्ष केला, त्या संघर्षामध्ये जो काही मला यश मिळालं आणि त्या यशाचं भविष्यामध्ये खूप मोठं कार्य व्हावं एवढीच मनामध्ये जे आशा होती आणि ती आशा बाजून आजपर्यंतचे कार्य करत आहे. आपल्याला जे हे बल मिळालं आहे, तर हे जे आंतरिक बल होतं, हे याचा काय सोर्स होता आपल्याला, म्हणजे या संदर्भात काय सांगाल आपल्याला? आंतरिक बल सुरुवातीपासून सांगायचं म्हणजे लहानपणी जे माझे वडील होते आणि माझे मोठे वडील होते, ते तर त्या काळामध्ये तर बुद्ध धर्म नव्हताच, पण माझे जे मोठे वडील होते ते धार्मिक होते. आणि आमच्याकडे संध्याकाळच्या वेळेस अशा आरत्या वगैरे व्हायचे, भजन व्हायचे. आम्ही लहान असताना तिथे जाऊन बसायचं आणि ती प्रेरणा म्हणजे आमच्या मनामध्ये होती आणि लहानपणापासूनच धार्मिक विचार मनामध्ये होते. पण जसं जसं मोठे मोठे होत आलं आणि मोठे झाल्याच्यानंतर हे इकडे तिकडे आम्ही भिक्षू बघायचं. भिक्षू दिसल्यानंतर असं वाटायचं की हे काय असतील, त्यांच्याकडे जायचं, विचारपूस करायची. आणि तो मनामध्ये एकदम असा मनामध्ये की आपणही आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी केलं पाहिजे आणि ते जिद्द मनामध्ये ठेवून आजपर्यंतचा संघर्ष करतात. आपण पूजनीय धम्मदिना आर्यजींच्या संपर्कात कशा आल्यात? आणि आता आम्हाला कळलेलं आहे की आपण धम्मदिना आर्यजींना जे आपलं बोधिपक्षीय परिवार आहे, त्याला आपण जे विहार तयार केलेलं आहे, हे सुद्धा दिलेलं आहे. या अनुषंगानं आपण काय सांगाल? छान प्रश्न आहे. ज्यावेळेस मी चिवर घेऊन आले आणि ग्रहस्थ जीवनामध्ये ते जमीन घेतलेली होती आणि आपण इकडे तिकडे न जाताना याच जमिनीचं काहीतरी आपण उद्धार करावं, असं मी बरेचसे भिक्षू लोकांच्या संपर्कामध्ये आली. बरेचसे भिक्षू लोकांना विचारणा केली की मला इथे काहीतरी करायचं आहे, काही केलं पाहिजे.
हेच मनामध्ये कल्पना ठेवून पहिलं शिबिर मी ठाण्याला केलेलं आहे. आणि त्या ठाण्यामधून जो शिबिर करून आले आणि मनामध्ये एकदम अशी जिज्ञासा उत्पन्न झालेली आहे की आपण या शेतामध्ये धान्याचं पीक न काढता धम्माचं पीक काढावं, अशी मनामध्ये जी जिज्ञासा झाली. आणि तिथे मी छोटासा एक बांधकाम तयार केला स्वखर्चाने. आणि तिथे राहून आजपर्यंत जो काही बांधकाम झालेला आहे, काही स्वखर्चाने, काही लोकांच्या दानातून, जनसंपर्कातून, तिथे काही बांधकाम जो झालेला आहे. आणि आता माझं वय झालेलं आहे. मनामध्ये खूप लोकांशी मी संपर्क केला की याला वारीस पाहिजे आहे. एवढा मोठा बांधकाम झालेला आहे. सरासरी जमिनीची किंमत आणि सरासरी धरून 1 कोटीच्या जवळपासचा जो बांधकाम आणि सगळं धरून एवढं मोठ्याचं वारीस कोण बनेल? मी गेल्यानंतर याला कोण सांभाळेल? बरेचसे भिक्षू लोकांशी मी संपर्क साधला. काही भिक्षू लोक आले, बघून गेले, पसंत पण आलं. आणि ते म्हणाले की एवढ्या कष्टाने, एवढ्या मेहनतीनं एवढं मोठं तू उभारलंस आणि आम्ही भिक्षू लोक इथे आले तर तू कुठे जाशील? हा जो प्रश्न भिक्षू लोकांनी मला केलं, नाही म्हणे हा तुम्हाला द्यायचं तर भिक्षूने सांगायलाच द्यावं. आणि माझ्या पण मनामध्ये होतं. एकदा असा प्रसंग आला. समोरच इथे एक भीमटेकडी म्हणून आहे जवाहरनगरच्या बाजूला. तिथे एक भिक्षू राहत होते, म्हातारे होते. त्यांची खूप तब्येत बिघडली होती. अचानक सायंकाळच्या वेळेस त्यांनी वंदना केली, मेणबत्ती लावली आणि ते आपल्या पणगावर झोपी गेले. झोपेमध्ये अचानक त्यांच्या चिवरच्या त्या मेणबत्तीला आग लागली आणि ते जळून त्याच ठिकाणी ज्यावेळेस त्यांचा देहांत झाला, त्यावेळेस एवढं मनामध्ये खळखळणं आली की नाही, आपण काहीतरी भिक्षुणीसाठी केलं पाहिजे. आणि तेव्हापासून कधी कधी मी बाहेर जाते, इकडे तिकडे भटकते. आमच्या भिक्षुणी इकडे तिकडे राहतात. भिक्षुणी तर आहेतच, पण भिक्षुणीला राहण्याची सोय नाही. बरोबर भिक्षू लोकांना जवळ करतात, पण भिक्षुणीला जवळ करत नाही. हा मनामध्ये जो संकल्प आला आणि या ठिकाणी आमच्या भिक्षुणीसाठी काहीतरी व्हावं, या उद्देशाने मी खूप लोकांना भेटीगाठी घेतल्या. अचानक हा जो माझा काही संकल्प असेल, आई याची शक्कधम्मदिना यांच्या कानापर्यंत ती गोष्ट गेली असेल आणि त्यांना पण काही असं असेल तर त्या अचानक आल्या आणि भेट घेतली की आपण हे दान देऊ इच्छिता. तर त्यांनी मला काही प्रश्न तर केले. त्या प्रश्नाचे उत्तर पण माझ्या मनाने जे काही द्यायचे ते दिले मी. आणि मी म्हटलं का अय्या जी आप ये संभालते होंगे तो आज से ही आपका हो गया. जब मैं लिख के दूँगी, जब तो दूँगी, लेकिन आज से ही आपका हो गया. आप संभाल लो और इसका वारिस आप ही बनो. जब से उनसे मेरी मुलाकात हो गई और आज से वो चला ही रहा. अभी हम मिल के रह रहे हैं और वो मिल के काम करेंगे. आगे चल के यहाँ तक तो मैंने गाड़ा ला लिया है, आगे का गाड़ा ये शक्कधम्मदिना जी पूरा करेंगे. ऐसे मन में इच्छा दे के मेरी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाएगी. साधु साधु साधु। जब हम लोग माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हम कोई उद्देश्य लेकर पैदा नहीं होते कि हम डॉक्टर बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे. ऐसे ही जो चीवर वाला व्यक्ति होता है उसके 2 जन्म होते हैं. एक तो जो माता के गर्भ से जन्म लिया और दूसरा जिस दिन वो प्रवज्या लेता है, ये चीवर अपने शरीर पर आता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, जिसे हम आर्य धर्म में जन्म कहते हैं. तो जब मेरा इस आर्य धर्म में जन्म हुआ तो निश्चित रूप से कोई उद्देश्य नहीं था कि भिक्षुणी संघ के लिए काम करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था. मैं थाईलैंड की भिक्षुणियों के साथ में रही. बहुत अच्छा विहार था वैशाली में, बहुत बड़ा विहार था. मैं वहाँ 2 साल रही. मेरी उपसंपदा भी थाईलैंड से हुई. बहुत बड़ा विहार था. फिर मैं यहाँ पर आई और मुझे वापस जाना था
थाईलैंड 1 महीने के लिए ही मैं किसी कारण से वापस आई, लेकिन कोरोना बीच में आ गया और कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाई। और 2 साल तक जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद रही तो मजबूरन मुझे इंडिया में ही रहना पड़ा। और शायद जब प्रकृति होती है तो वो हमें अपने आप खींच कर लाती है। तो अगर कोरोना नहीं आता तो शायद मैं थाईलैंड में ही रहती और थाईलैंड में ही निरंतर रह कर के मैं वहीं पर ही रहती, मैं कभी भारत शायद आती भी कि नहीं आती। लेकिन कोरोना के कारण जब मैं भारत में रही और उस समय पर जब मैं लोगों के बीच में जाना या परित्राण के लिए या फिर ऑनलाइन देशनाओं के लिए, और जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होने लगा तो पता चला कि संघ को उस समय कितनी तकलीफ़ हुई, विशेषकर भिक्षुणी संघ को, कि भारत में कोई ऐसा विहार नहीं है जहाँ पर भिक्षुणी संघ रहता हो। तो ये सारी समस्याएं मुझे उस समय पता चली। तब ये मेरा उद्देश्य बना कि मुझे भिक्षुणी संघ के लिए कार्य करना है। सबसे पहले तो भारत में अगर हम जनसंख्या देखें तो भारत की जनसंख्या के अनुसार भारत में सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप काउंट करेंगे तो 400 से 500 भिक्षुणियाँ हैं, उससे ज़्यादा भिक्षुणियाँ भारत में नहीं हैं। श्रीलंका में इस समय 4000 से 5000 भिक्षुणियाँ हैं। 4-5 हज़ार तो भिक्षुणियाँ हैं, तो भिक्षुओं की संख्या तो उससे भी अधिक है। लेकिन भारत की जनसंख्या श्रीलंका से कई गुना है, लेकिन फिर भी सिर्फ 400 से 500 भिक्षुणियाँ हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या उन 500 भिक्षुणियों के निवास की, भोजन की, चीवर की, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पा रही। अगर 5000 भिक्षुणियाँ हो गई तो क्या होगा? अभी तो 500 ही है। ये सारे सवाल मेरे सामने जब आए तो मुझे लगा कि हमें ऐसा एक विहार बनाना चाहिए जो केवल एक विहार ना हो बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर हो, प्रशिक्षण केंद्र हो। प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर भिक्षुणियाँ प्रॉपर धर्म और विनय में प्रशिक्षण ले और अपने आप में इतने सक्षम हो सकें कि वो स्वयं अपने लिए कुछ विहार कुटी बनाकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सकें। और आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को प्रवज्जित करना चाहते हैं। बच्चियों की, महिलाओं की भी बहुत इच्छा है, लेकिन जब वो देखते हैं कि भिक्षुणियाँ तो ऐसे रहती हैं जैसे भिखारी रहते हैं, ना उनके पास रहने की सुविधा है, ना उन्हें कोई भोजन देता है, ना उन्हें कोई औषधि देता है, तो कोई भी अपनी बच्चियों को दान करना नहीं चाहता। लेकिन जब हमारे पास एक सुरक्षित धर्म विनय वाला प्रशिक्षण केंद्र होगा तो माता पिता जो हैं, भाई बहन जो हैं, कोई भी अपने घर की महिलाओं को घर से बाहर निकालने में डरेंगे नहीं, भिक्षुणी बनाने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें आश्वासन होगा कि हमारी बच्चियां एक सुरक्षित वातावरण में अच्छा प्रशिक्षण लेगी, लोगों के लिए दया का नहीं श्रद्धा का पात्र बनेंगी, पूजनीय, वंदनीय, गौरवनीय बनेंगी और लोगों को दुखों से मुक्त कर कर अनेकों का मंगल कर पाएंगी। ये सारे सवाल जब मेरे सामने आए और मैंने इन तरह से इन जवाबों को ढूंढा और वहीं से मैंने काम शुरू किया कि भारत में, पूरे भारत में धर्म विनय में प्रशिक्षित भिक्षुणी संघ दिखेगा और भारत का बुद्धिज़्म का भविष्य भिक्षुणियों से होगा। भंडारा में भिक्षुणी संघों को आप कैसे विकसित करेंगे? मतलब आपने क्या सोचा है भंडारा के बारे में? देखिए, भिक्षुणी तो हर जगह चाहिए भारत में। और अच्छी बात ये है कि पिछले 2 साल से, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, पर पिछले 2 साल से मुझे बहुत जगह से फ़ोन आते हैं कि हमें वर्षावास के लिए अपने विहार में भिक्षुणी चाहिए, भिक्षुणी ही चाहिए, भिक्षु नहीं चाहिए। तो ऐसे भी फ़ोन आते हैं। अभी भी रिसेंट में भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं कि भिक्षुणी ही चाहिए। तो भंडारा जो जगह है, जैसे कि यहाँ पर विपस्सना सेंटर भी है, धम्म भंडार, कि धम्म का भंडार है। और भंडारा जहाँ तक अभी हालांकि एक प्रामाणिक खोज तो नहीं हो पाई है, लेकिन देखने सुनने में ऐसा मिला है कि भंडारा में वास्तव में ऐतिहासिक स्थान है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से, क्योंकि मनसर पास में है और मनसर में ऐतिहासिक प्रमाण निकले हैं, हमें सभी को पता है, तो भंडारा अछूता तो नहीं रहा होगा उस समय। निश्चित रूप से भंडारा में भी धम्म का भंडार होगा ही।
और मुझे अभी 2 दिन पहले ही तनुजा जी से ही पता चला कि किन्हीं वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा ऐसा भी कहा गया है। वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा गया है कि भंडारा में इतिहास में भिक्षुनियों के बहुत सारे विहारों के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक प्रमाण भिक्षुनी विहार के मिले हैं पावनी के आसपास में जो है। हालांकि हम लोग भविष्य में उस पर भी काम शुरू करेंगे कि कहाँ मिले हैं, ताकि पुरातत्व विभाग जो है उसे संज्ञान में ले सके। तो भंडारा और हमारा एक सेंटर बरघाट में भी बन रहा है, बालाघाट के पास में बरघाट है, तो वहाँ पर भी हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। और जो यहाँ पर हमारा भिक्षुनी सेंटर है खात में, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, तो वहाँ पर हम लोग भिक्षुनी विहार बनाएंगे। भिक्षुनियाँ वहाँ रहेंगी और भंडारा और आसपास के सभी क्षेत्रों को धम्ममय करेंगे। जहाँ जहाँ लोगों को धम्म की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ भिक्षुनियाँ पहुँचेंगी। साथ ही साथ में भंडारा में एक चीज़ जो यूनिक होगी, जो अभी तक कहीं पर नहीं हुई है, जो आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। भगवान के काल से विहार केवल रहने का निवास नहीं होता था, विहार का एक प्रॉपर सिस्टम होता था। आप में से कौन कौन नालंदा गया है? नालंदा के अवशेष ज़्यादातर लोग गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय भी था और विहार भी था। विहार में किस तरह से प्रॉपर सिस्टम होता था, कुटी होती थी, शून्यगार होते थे, उपोषणागार होते थे, अलग अलग जगह होती थी। तो कहीं पर भी अभी भिक्षुनियों की उपसंपदा सीमा नहीं है। जब हम लोग उपसंपदा प्रवज्या दीक्षा होती है, दीक्षा कहीं पर भी जो है होती है, अभी उपसंपदा कहीं पर भी हो जाती है, परंतु वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है विनय के अनुसार। भगवान के विनय में जब हम लोग चीवर लेते हैं, उसके लिए एक सीमा होना जरूरी है। उपसंपदा के लिए भी एक सीमा होना जरूरी है, और वो सीमा के कुछ नियम होते हैं जिसे संघ सुत्त पठन करके परिशुद्ध करता है, और उस सीमा में केवल संघ ही प्रवेश कर सकता है, उपासक उपासिका प्रवेश नहीं कर सकते उस समय में। वहाँ पर उनका हर पूर्णिमा और अमावस्या पर पातिमोक्ष होता है, प्रवज्या होती है, उपसंपदा होती है, संघ कर्म होते हैं, संघ के बीच की कोई सभा है, संघ की मीटिंग है, तो वो वहाँ पर होती है। तो वो एक बंद ऐसा स्थान होता है। तो उस समय वन हुआ करते थे, खुले में हुआ करता था। लेकिन अभी भारत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है भिक्षुनियों के लिए। तो अभी भिक्षुनियों को प्रवज्या लेनी होती है तो कहाँ जाते हैं? बोध गया, है ना। बोध गया तो सबसे पवित्र स्थान है, पर हर कोई बोध गया नहीं जा सकता, हमेशा बोध गया नहीं जा सकते। नागपुर से तो ट्रेन भी एक ही चलती है हफ्ते में बोध गया के लिए, है ना, उसमें भी भर के चलते हैं, टिकट नहीं मिलती है। तो भंडारा में जो हमारा विहार बनेगा उसमें एक उपसंपदा सीमा उपोषणागार, जो पूरे भारत में भिक्षुनियों की पहली उपसंपदा सीमा उपोषणागार होगा, और भविष्य में भिक्षुनियों की आसपास में कहीं भी प्रवज्या या उपसंपदा होगी तो उस सीमा में होगी। बोधिपक्षिया स्थापित करके भिक्षुनी संघ का देखा सपना। बोधिपक्षिया स्थापित करके भिक्षुनी संघ का देखा सपना। विनयशील ट्रेनिंग सेंटर का अय्या जी को है इतिहास रचना। विनयशील ट्रेनिंग सेंटर का अय्या जी को है इतिहास रचना। बरघाट खाद भंडारा सेंटर की करना है पूर्ति। इसे आकार देने की अय्या जी कर रहे हैं कृति। इसे आकार देने की अय्या जी कर रहे हैं कृति। इस कृति को प्रकाशित करेगा बुद्ध धम्म। इस कृति को प्रकाशित करेगा बुद्ध धम्म। श्रामणेरी शिविर में प्रशिक्षित होगा भिक्षुनी संघ। श्रामणेरी शिविर में प्रशिक्षित होगा भिक्षुनी संघ। बोधिपक्षीय संस्था कर रही है अविरत बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार। बोधिपक्षीय संस्था कर रही है अविरत बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार। आदरणीय शाक्य धम्मदीना अय्या जी, इन्हें मैं धम्म देशना के लिए आमंत्रित करती हूँ।
इस कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो कुछ अलग था। केवल धम्म देशना नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको भिक्खुनी विहार से परिचित करवाना भी था। वास्तव में अगर हम देखें तो आज मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे भंडारा में कितने विहार हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि 100, 200, 300, 400 विहार हैं। लेकिन क्या सच में वो विहार हैं? ये सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए। भगवान बुद्ध के काल में विहारों का स्वरूप कुछ और ही हुआ करता था, और आज विहारों का स्वरूप कुछ और है। हमने न केवल धर्म को बदलने की कोशिश की, धर्म पालन करने को हमने बदला, बल्कि विहारों का स्वरूप भी बदला है। आप पूरा त्रिपिटक उठा के देखिए, बहुत सारी धम्म देशनाओं में आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध को विहार दान किया गया कई सारे उपासक उपासिकाओं के द्वारा। लेकिन क्या उन विहारों का स्वरूप ऐसा ही था जैसा आज है? सबसे पहला विहार भगवान बुद्ध को किसने दान किया था? क्या आप लोगों में से कोई जानता है? कौन से उपासक ऐसे थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को सबसे पहला विहार दान किया था? सबसे पहला विहार भगवान बुद्ध को जो दान किया गया था वो राजा बिंबिसार के द्वारा वेणुवन दान किया गया था। पाली में वेणु का मतलब होता है बांस, बैम्बू। तो बैम्बू से भरा हुआ वो विहार था और वो दान किया था। आप जब लोग राजगीर जाते हैं तो राजगीर में आप लोग चल नहीं पाते, क्योंकि आलू वांगे खाकर घुटने सारे खराब हो गए हैं ज़्यादा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, राजगीर जाते हैं, रोपवे लेते हैं और शांति स्तूप पर जाकर उतर जाते हैं। लेकिन राजगीर कभी पैदल यात्रा कीजिए। रोपवे के अलावा जब रोपवे पे जहाँ पर वो उतारता है वो शांति स्तूप है, लेकिन भगवान वहाँ नहीं थे। भगवान वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। भगवान कहाँ मिलेंगे? शांति स्तूप से और ऊंचा गृद्धकूट पर्वत पर। वहाँ पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पर रोपवे नहीं जाता, उसके लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। तो जब गृद्धकूट पर्वत पर जाते हैं, ये वो पर्वत है जहाँ पर देवदत्त ने भगवान बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी। वो पत्थर आज भी दो चट्टानों के बीच में वहाँ अटका हुआ है, जो कि भगवान बुद्ध को नुकसान नहीं पहुँचा पाया था। गृद्धकूट पर्वत ऐसा पर्वत है जिसकी शेप जब ऊपर से देखी जाती है तो गृद्ध जो होता है उसके आकार की होती है, गिद्ध के आकार की होती है। गृद्धकूट पर्वत वो पर्वत है जहाँ पर भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, भंते महामोग्गलाना उनकी हत्या हुई थी। तो गृद्धकूट पर्वत पर भगवान आपको मिलेंगे। तो अगली बार जाएं तो शांति स्तूप तक सीमित ना रहें, थोड़ा और ऊपर चलिए और गृद्धकूट पर्वत पर जाइएगा। फिर गृद्धकूट पर्वत से आप नीचे जब आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे आकर थोड़ी दूर पर आपको गाड़ी से जाना होगा, थोड़ी दूर पर वेणुवन है। आज भी वहाँ पर वेणुवन है। तो वेणुवन में जाइए जहाँ पर भगवान बुद्ध को सबसे पहला जो विहार था वो दान किया गया था राजा बिंबिसार के द्वारा। तो वेणुवन, उसके बाद में अनेकों उपासक उपासिकाओं ने भगवान को विहार दान किए। जैसे सबसे फेमस भगवान बुद्ध के काल के अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान किया, जिसमें भगवान बुद्ध ने कितने वर्षावास किए? 19। भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए, लेकिन उन 25 में से 19 वर्षावास अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में किए और 6 वर्षावास विशाखा माता के पुब्बाराम विहार में किए। तो ऐसे 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में किए।
तो इसके बाद में विशाखा का पूर्वाराम विहार, अनाथपिंडक का जेतवन विहार और ना जाने कितने कितने कौशाम्बी का घोषिताराम विहार, बहुत सारे विहार दान किए। उन विहारों को दान इसलिए किया जाता था कि संघ उस विहार को चला सके, संघ वहाँ निवास कर सके, बड़ी मात्रा में संघ वहाँ ध्यान साधना में तप सके और उस तप से अनेकों का मंगल कर सके। लेकिन आज के विहारों का स्वरूप वैसा नहीं है। आज के विहारों में स्वरूप कैसा है कि हमें संघ चाहिए, पर सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, वर्षावास के लिए चाहिए। 3 महीने समाप्त होने के बाद 9 महीने संघ कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? ये सवाल आप लोग कभी अपने आप से पूछ कर देखिए। तो संघ के पास रहने के लिए जगह नहीं, भिक्षुनी संघ के पास तो और नहीं, तो उसके लिए भिक्षुओं का अपना विहार होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रहकर वो एक साथ ध्यान साधना में तप सकें। भगवान बुद्ध के काल में सबसे पहली जो भिक्षुनी थी वो कौन थी? भगवान बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता महाप्रजापति गौतमी। हमारे ही इतिहास में, बौद्धों के इतिहास में महिलाओं की इतनी कहानियाँ हैं। जब आप थेरी गाथा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अनेकों महिलाएं कोई दुख की वजह से, कोई बिना दुख की वजह से भी भगवान बुद्ध के धम्म में आकर भिक्षुनी संघ में प्रवजित हुई और अरहंत अवस्था तक प्राप्त हुई। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि आज हमारे समाज में बहुत से लोग, अधिकतर लोग उन महिलाओं को जानते ही नहीं जो भगवान बुद्ध के काल से अरहंत अवस्था को प्राप्त करके और आज यहाँ तक जो भिक्षुनी संघ आकर पहुँचा है। माता महाप्रजापति जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, आज 80 वर्ष की आयु में कोई महिला गृह त्याग करने के लिए और इतना दूर पैदल चलने के लिए 100 बार सोचेंगी। महाप्रजापति कपिलवस्तु से चलकर और वैशाली तक पैदल आईं। उन्होंने खुद से अपने केश कपन किए। अब इस पर बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर भगवान ने महाप्रजापति को पहले मना क्यों किया? इसका मतलब वो भिक्षुनी संघ की शुरुआत करना नहीं चाहते थे? क्या वो भिक्षुनी बनाना नहीं चाहते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने जब बोधि ज्ञान को प्राप्त किया था तो बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मारसेना, जिसका अपना काम है कि बुद्धों को महापरिनिर्वाण के लिए याचना करनी होती है, तो मारसेना भगवान से याचना करने के लिए आई कि अब आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त कीजिए। तभी भगवान ने उससे कहा कि जब तक मैं 4 संघ, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, जब तक मैं इन 4 परिषद का निर्माण नहीं कर लेता, जब तक मेरे ये चारों संघ धम्म विनय को अच्छे से समझने में, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि में बदलने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँगा। तो जब बोधि ज्ञान के तुरंत बाद में भगवान ने ये संकल्प लिया और मारसेना को ऐसा कहा कि मुझे भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका चारों संघ बनाने हैं, तो फिर ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि भगवान भिक्षुनी संघ बनाना नहीं चाहते थे। आज हम अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी हैं। हमारा प्रेरणा स्थान अभिधम्म विषय में पारंगत पूज्य आदरणीय धम्मदिन्ना अय्या जी धम्म देश तथा विदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब भंडारा जिले में बोधि सुमना बुद्ध साविका विहार के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार अत्यंत तेज गति से होने वाला है। पूज्य धम्म सुमना अय्या जी, जिन्होंने अत्यंत संघर्ष पूर्व और परिश्रम पूर्वक भिक्खुनी विहार का
निर्माण कार्य किया है। यहाँ पर ही वो रुके नहीं, तो भविष्य में यह विहार किस प्रकार से कार्य करेगा, यह देशना के माध्यम से आप सबको बताया है। इसलिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।